नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे हम दौसा विधानसभा उपचुनाव की। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे तो दौसा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट जी की यह कर्म भूमि है। यहाँ से राजेश पायलट लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं और यहाँ का जातीय समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में है। क्योंकि यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मीणा, गुर्जर और दलित कांग्रेस का परंपरागत वोट है, बैंक है। इन जातियों की वजह से कांग्रेस यहाँ से लगातार जीत रही है। अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट मुरारीलाल मीणा लगभग 50,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे और सचिन पायलट के नेतृत्व में ही राज्य में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को सीएम बनाने के बाद पूरी राजस्थान की जनता में कुछ नाराज़गी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा और राज्य की पूरी 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन उस समय भी अगर हम दौसा सीट की बात करें तो यहाँ से मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा मैदान में थी और काफ़ी कम अंतर से लगभग 70,000 वोटों से यहाँ से चुनाव हार गई थी। फिर अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दौसा विधानसभा में मुरारीलाल मीणा पर कांग्रेस ने फिर दांव लगाया और मुरारीलाल मीणा ने फिर बड़ी जीत दर्ज की। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से नरेश मीणा ने अपनी दावेदारी की और टिकट मांगा, लेकिन सचिन पायलट ने नरेश मीणा की बजाय मुरारीलाल मीणा पर ही विश्वास जताया। नरेश मीणा नाराज होकर निर्दलीय फार्म भरा, लेकिन सचिन पायलट की दखल के बाद अपना नामांकन नरेश मीणा ने वापस लिया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरारीलाल मीणा यहाँ से सांसद चुने गए। मुरारीलाल मीणा के सांसद चुने जाने के बाद अब दौसा की सीट खाली हो गई, जिसमें अब कुछ ही दिनों में उपचुनाव होंगे। यहाँ से नरेश मीणा फिर अपनी दावेदारी जता रहे। अगर सूत्रों की माने तो सचिन पायलट इस बार नरेश मीणा को दौसा विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि नरेश मीणा की अपनी समाज के साथ साथ ही युवाओं में अच्छी पकड़ है और नरेश मीणा ही इस सीट को निकाल सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।